मोदी जी ने तो ऐसी बात कर दी, अब रोड पे चलने में मतलब अब लोग कमेंट करते हैं कि अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी सरकार है वो देश बचाने नहीं आई है, अच्छे दिन लाने नहीं आई है, ये पूरे देश को बेचने के लिए आई है। ये धांधली ही इसलिए की जा रही है, बस ये ताल मटोल किया जा रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी करके ताल मटोल किया जा रहा है ताकि पूरे देश को बेच दिया जाए। ये लोग युवा के भविष्य को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं और इनका मंशा यही है कि युवाओं को बर्बाद करना है, बेरोजगार रखना है, तभी तो गुलामी करेगा इंडिया। आंसू गैस के बौछार किए गए, लाठीचार्ज की गई, कितने शर्म की बात है ये। मुझे लगता है कि मतलब ये सरकार बिल्कुल ही युवा विरोधी सरकार है। दोनों जगह एक ऐसे बुजुर्ग बैठ गए हैं, दोनों के दोनों जिद्दी बुजुर्ग बैठ गए हैं जिन्हें युवा पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस राजनीति रोटी सेकनी है और वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलकर मुझे लग रहा है कि अब लग गए हैं देश को बर्बाद कर देना है, पूरे भारत को बेच के रहना है। बिहार में अभी चुनाव नहीं है तो यहाँ पे कोरोना है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि रात में कोरोना घूमने निकलता है। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूँ जरीन। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उससे अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में है। इसका असर कल पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल में भी देखने को मिला, जिसके वजह से कई ट्रेन रद्द हो गई और 30 ट्रेन फंसी रही। हम इस पे बात करेंगे जन अधिकार पार्टी की प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव सुप्रिया खेमका से। मैम, अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में हैं बिहार के। जी, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के अभ्यर्थी भी बहुत गुस्से में हैं क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, अचानक से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, फिर से 2 एग्ज़ाम और का बात किया जाता है, तो ये मतलब साफ तौर पे देखा जा रहा है कि देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारे जो मोदी जी हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे वो लगे हुए हैं और उनको युवा की बिल्कुल पड़ी नहीं है। जब चुनाव होना था या होना रहता है तो बड़े बड़े वो वादे करते हैं, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं युवाओं का साथ दूंगा, युवाओं का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, मतलब तमाम कई तरह की चीज़ें वो बोलते हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए आज युवा का क्या हाल हो चुका है कि वो रोड पे आ चुके हैं, वो मजबूर होकर ट्रेन रोक रहे हैं, रोड पे जाम लगाए हुए हैं। मतलब ऐसी स्थिति अब देश में पैदा हो चुकी है कि वो लोग अपने अपने घरों को छोड़ के इस कोरोना काल में भी आज सब के सब रोज युवा रोड पे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो मोदी सरकार है वो देश बचाने नहीं आई है, अच्छे दिन लाने नहीं आई है, ये पूरे देश को बेचने के लिए आई है। ये धांधली ही इसलिए की जा रही है, बस ये ताल मटोल किया जा रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी करके ताल मटोल किया जा रहा है ताकि पूरे देश को बेच दिया जाए। अभी भी टाइम है, अगर युवा पीढ़ी नहीं समझे तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश बेच देगा मोदी। पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अब बिहार में तो नीतीश की सरकार है। नीतीश की सरकार है, नीतीश हमारी सुनते कब है? वहाँ केंद्र में मोदी जी जो नहीं सुनते, यहाँ बिहार में नीतीश जी जो बिल्कुल भी नहीं सुनते। और ये इसलिए वो सारे युवा, सिर्फ बिहार में ये आंदोलन नहीं हो रहा है एनटीपीसी का, पूरे भारत में हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए मैं नीतीश जी का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि सिर्फ इसमें अकेले नीतीश जी का ये नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलकर मुझे लग रहा है कि अब लग गए हैं देश को बर्बाद कर देना है, पूरे भारत को बेच के रहना है। तो इसलिए शायद अब युवा पीढ़ी जग चुकी है और उनमें आ गया है कि अब हम लोग नहीं देश को बिकने देंगे। और इसमें हमारे नेता पप्पू यादव जी उनके साथ हैं। कल रात भी वो गए थे, रात में 11 बजे जैसे उन्हें खबर मिली कि मासूम स्टूडेंट्स पे, क्या वो आतंकवादी है? नहीं, रेपिस्ट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने। क्या उनकी दोष है कि बस वो रिजल्ट जो है वो न्याय मांगना चाहते हैं, वो अपने लिए रोजगार मांगना चाहते हैं, वो अपने बल पे कमाना चाहते हैं। उन्होंने पढ़ लिख कर जो भी किया है सब कुछ किया है, इसके लिए उन पे कितना मतलब आंसू गैस के बौछार किए गए, लाठीचार्ज की गई, कितने शर्म की बात है ये। मुझे लगता है कि मतलब ये सरकार बिल्कुल ही युवा विरोधी सरकार है। तो युवाओं का साथ किसी ना किसी को तो देना होगा और पप्पू यादव जी हर जगह साथ होते हैं उनके, तो इस वक्त भी साथ हैं। और ये आंदोलन जहाँ तक जाएगा पप्पू यादव जी ले जाएंगे, उनकी पार्टी और हम सब ले जाएंगे और युवाओं को रोजगार, युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। तो आप लोग युवाओं के साथ, छात्रों के साथ में हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी क्या, हम लोग सबके साथ में। जहाँ अन्याय वहाँ आप देखते हैं कि कोई नाम आए चाहे नहीं आए, पप्पू यादव जी सबसे पहले सबके साथ होते हैं। तो सबका साथ सबका विकास वो चाहते हैं, नहीं कि मतलब ये आप जो हमारे गद्दी पे बैठे हुए हैं और मोदी जी या नीतीश जी चाहते हैं। मोदी जी ने तो ऐसी बात कर दी, अब रोड पे चलने में मतलब अब लोग कमेंट करते हैं कि अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो मतलब जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मतलब ये भले उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग ये बात निकला हो, लेकिन उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री है, उनके हर एक बात को लोग फॉलो करते हैं। तो अब इस देश में बहुत लोग फॉलो करने भी लगे हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि मतलब वो अब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, उन्हें युवा पीढ़ी को मौका देनी चाहिए। दोनों जगह एक ऐसे बुजुर्ग बैठ गए हैं, दोनों के दोनों जिद्दी बुजुर्ग बैठ गए हैं जिन्हें युवा पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस राजनीति रोटी सेकनी है और वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना भूल जाते हैं। बिहार में अभी चुनाव नहीं है तो यहाँ पे कोरोना है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि रात में कोरोना घूमने निकलता है, ठीक है, इसलिए नाइट कर्फ्यू है यहाँ पे। लेकिन 5 राज्य जहाँ चुनाव होने वाला है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या मतलब कब तक वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोगों को? इसलिए अब युवा पीढ़ी को भी समझ में आने लगी है ये लोग युवा के भविष्य को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं और इनका मंशा यही है कि युवाओं को बर्बाद करना है, बेरोजगार रखना है, तभी तो गुलामी करेगा इंडिया। तो बस ये गुलामी कराने के लिए ऐसा माहौल उत्पन्न किया जा रहा है। तो ऐसा अब हम लोग नहीं होने देंगे। जन अधिकार वाले हम लोग उनके साथ हैं और जब तक ये आंदोलन, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि हम साथ हैं, जन अधिकार पार्टी छात्रों के साथ है, एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के साथ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।